ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। आइए आज निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व, उसे कब और कैसे करना चाहिए इस बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। प्रत्येक मास में 2 एकादशी, तो 12 मास में 24 एकादशी, और अधिमास में 2 एकादशी, तो 24 और 2 26 एकादशी। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना महत्व है और प्रत्येक एकादशी में बिना अन्न के व्रत करने का विधान है। किंतु कुछ एकादशियां इनमें बहुत ही श्रेयस्कर हैं और उन्हीं एकादशियों में एक है निर्जला एकादशी। ये एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जैसे व्रत का नाम है निर्जल, बिना जल पिए व्रत करना चाहिए और सच की राह पर चलना चाहिए, दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, बात विवाद से बचना चाहिए, किसी कलह क्लेश झगड़े से बचना चाहिए, अखाद्य खाने से बचना चाहिए, अपेय पीने से बचना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, और दिनों की अपेक्षा अधिक पूजा करनी चाहिए, दान देना चाहिए। यही इस व्रत के नियम हैं। इस व्रत का विधान महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। जब भीम जी पांडवों में कोई व्रत नहीं कर पाते थे तो मुनि श्रेष्ठ महर्षि वेद व्यास जी ने भीम को निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में बताया था और कहा था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तिथि को व्रत करने से वर्ष में पड़ने वाली सभी एकादशियों के पुण्य का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो उन्हीं से सुनकर भीम जी ने इस व्रत को किया था। इस वर्ष ये व्रत 21 जून को आ रहा है और हम लोगों को भी सभी एकादशियों के व्रत करने चाहिए। किंतु किसी कारणवश या किसी बीमारी के कारण हम ये व्रत ना कर पा रहे हों तो आने वाली 21 जून में निर्जला एकादशी के दिन हमें निर्जल व्रत करके सभी वर्ष में पड़ने वाली एकादशियों के पुण्य का फल प्राप्त करना चाहिए। इस दिन कड़ाके की धूप जून मास में होती है तो लोग छबील लगाते हैं, ठंडे जल का दान करते हैं, फलों का दान करते हैं। तो हमें भी बिना जल पिए जल दान करना चाहिए। जो भी श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में होता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में जल पीकर अन्न ग्रहण करके भगवान को भोग लगा के ही अन्न का ग्रहण करके इसका पारण करें। जो भी श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक इस निर्जला एकादशी के व्रत को करता है भगवान से प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्णा।